बुल स्टॉक के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने रेगुलर थीम पे। पहले पार्ट में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की और कार्यक्रम के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एक स्टॉक स्पेसिफिक की। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए गाइस, आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी 50 से। आज अगर निफ्टी 50 की अगर मूवमेंट आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को बहुत शानदार एहसास हुआ होगा, क्योंकि आज निफ्टी बहुत अच्छे मूड में था और ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो कल का क्लोजिंग हुआ था हमारे पास 11,247 पे और आज एक गैप अप ओपन होता है 11,364 का और उसके बाद निफ्टी आगे बढ़ते हुए और सारी चीज़ों को और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी पास्ट में वो सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए निफ्टी आज ऊपर का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा था। आज वीकली एक्सपायरी भी था और इससे हमें एक और मूवमेंट पता चल रहा था कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने के लिए मिले, शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमें ऊपर का मूवमेंट ही हमें दिखाई दिया। अगर हम बात करें आज के हाई का, तो 11,428 का एक हाई लगता है और एक लो लगता है 11,347 का। तो गाइज अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही ओपन होता है वहीं पे लो लग जाता है और लास्ट में जाते जाते हमें एक हाई पोजीशन में भी निफ्टी 50 दिखाई देता है। और आज की क्लोजिंग की बात करें तो आज का क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग माना जाएगा और 11,416 लगभग 11,417 के आसपास का क्लोजिंग है आज और हमें अप्रॉक्सीमेटली 170 पॉइंट का गेन निफ्टी 50 में दिखाई दिया। आगे कार्यक्रम में बात करेंगे कि आज का जो तेजी था उसके पीछे कारण क्या थे और क्यों ये आगे बढ़ रहा था। तो चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की और देखते हैं उसमें किस तरह का मूवमेंट हमें दिखाई दिया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखें इसमें किस तरह की मूवमेंट है, तो प्रीवियस क्लोजिंग पे हम जरूर जाएंगे। 21,451 का प्रीवियस क्लोजिंग था, मतलब कल का क्लोजिंग था और आज ओपन होता है 21,685 का, तो मतलब हमें गैप अप ओपन दिखाई देता है और वो गैप अप ओपन जो है वो सस्टेन कर पाए, इसका चिंता हमें भी सता रहा था कि हो सकता है कि आगे जाकर आज वीकली एक्सपायरी है और गिरावट देखने के लिए हमें मिले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी खास करके कल भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है अब। तो बैंक निफ्टी का अगर मूवमेंट अच्छा होगा तो बट ऑब्वियस है कि निफ्टी भी अपना अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर हम बात करें आज के हाई का, तो 22,293 का आज हाई लगता है और एक लो लगता है 21,664 का। गाइज अगर हम बात करें आज की किस किस फैक्टर्स थे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दिया, तो हम बात करेंगे तो हमें यूएस स्टिमुलस का बात करना पड़ेगा। जो यूएस स्टिमुलस पैकेज मिला है वो काफ़ी हाई है, एक्सपेक्टेशन उसका बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा करेंसी जो है या बहुत सारा पैसा जो है वो यूएस इकोनॉमी में आने वाला है और उसके वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी बूस्ट था। कल हम देखें अगर तो हमारा नैस्डैक और हमारा S&P 500 ये सब में भी लगभग 1% का हमें तेजी दिखाई दिया था। लेकिन इसके यही एक सिर्फ रीज़न नहीं है। अगर इंडिया में बात करें हम, तो कोविड वायरस को लेकर या वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं तेज हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक कोविड वायरस का वैक्सीन लेकर आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें, ऑटो सेल्स का नंबर भी काफ़ी अच्छा आया है इस बार। जो प्रीवियस ऑटो सेल्स का नंबर था उससे काफ़ी अच्छा इस बार का नंबर हमें दिखाई दिया है। तो अगर हम बात करें और भी फैक्टर्स के, तो अनलॉक 5 के भी गाइडलाइंस आ गए हैं। अभी सिनेमा हॉल्स और पब्लिक गैदरिंग जो है वो थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने भी अपने ओपन कर दिया है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और तेज़ी से बढ़ें और जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश हो। स्टेट गवर्नमेंट को भी स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वो भी अपने स्कूल्स को अब कैसे वो खोलते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। तो गाइज ये सारी चीज़ें, अगर इकोनॉमी रिफॉर्म्स फिर से आ रही हैं और इकोनॉमी में पैसे भी आ रहे हैं, काम भी स्टार्ट हो चुका है और प्रॉब्लम सारे धीरे धीरे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन केस के बढ़ने के साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी शानदार है। तो इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो प्रिकॉशंस है गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रिकॉशंस हमें लेते रहने होंगे और हमें अपना काम पे भी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक कोई ऐसा चीज़ नहीं आ जाता है, तब तक हमें इस बात का डर जरूरी है और डरना भी चाहिए।
लेकिन जैसे ही हमें ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखेंगे, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होते हुए दिखाई देंगे और उसके साथ साथ हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देगा। जैसे ही ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, हमें पता चलेगा कि बुल रन आ गया और बुल रन में हमें काफी अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिला। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर आप बात करें बैंकिंग स्टॉक्स के, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक लो के आसपास मंडरा रहे हैं। उसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। अगर एक बार हाथ से आपके निकल गया, बुल रन में आप नहीं अगर पार्टिसिपेट कर पाए, तो आपको फिर बहुत दिनों तक वेट करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं। उसी में से एक स्टॉक के बारे में हम आगे अपने कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स के। अगर हम बात करें आज के टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स की, तो हमें दिखाई देगा कि इंडसइंड बैंक लगभग 13% आज ऊपर था, बजाज फाइनेंस लगभग 5% ऊपर, एक्सिस बैंक लगभग 4% ऊपर, बजाज ऑटो लगभग 4% ऊपर और आईसीआईसीआई बैंक जो पिछले काफी टाइम से गिर रहा था, वो भी आज 4% ऊपर हमें दिखाई दिया। अगर हम टॉप 5 लूजर्स की बात करें, तो डॉक्टर रेड्डी जो काफी आगे देख रहे थे आप प्रीवियसली, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग 1.31% का गिरावट हमें देखने के लिए मिला। ओएनजीसी लगभग % का गिरावट, आईटीसी में लगभग % का गिरावट, एनटीपीसी में लगभग % का गिरावट और टाइटन में लगभग % का गिरावट हमें देखने के लिए मिला। तो अभी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शेयर थे जो बहुत ही आज के सेशन, ट्रेडिंग सेशन में बहुत कम गिरे। अगर % कोई शेयर गिरता है तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर 5%, 6% और 10% गिरता है शेयर, तो फिर घबराने की बात हमें नजर आती है। लेकिन आज हम अगर जो बात करें बैंकिंग स्टॉक्स की, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं, तो उसे हमें एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए और हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। और स्टॉक एक्यूमुलेशन जो होना चाहिए वो बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, क्योंकि हमें हर प्राइस पे वो स्टॉक मिल जाए। चलिए चलते हैं अपने कार्यक्रम के दूसरे पार्ट में और बात करते हैं आज एक स्टॉक स्पेसिफिक की। आज जो स्टॉक मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक एक बहुत ही शानदार बैंक है और अगर हम प्रीवियसली बात करें 2 साल 2.5 साल लगभग 1200-1300 इसका रेट हुआ करता था और आज अपने आधा के रेट पे ये मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं एनएसई के वेबसाइट पे और देखते हैं इंडसइंड बैंक किस तरह से आज परफॉर्म किया और क्या कारोबार हुआ हमारे इंडसइंड बैंक में आज। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो लगभग 10 रुपए का फेस वैल्यू है इसका और 52 वीक हाई जो है वो 1596 रुपए का है और लो जो है वो 235 रुपए का है। गाइज अभी आप देख रहे हैं कि अपने हाफ से भी कम प्राइस पे ये मिल रहा है, तो हमें इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें आज क्वांटिटी ट्रेड की, तो लगभग 5 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड होती है इसमें और लगभग 65 लाख का इसमें डिलीवरी उठता है। गाइज अभी बैंकिंग स्टॉक्स पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो सोचते हैं कि अभी और ये गिरेगा और गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। जैसे जैसे थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, गवर्नमेंट के तरफ से नोटिफिकेशंस भी आएंगे और जो अभी पेंडिंग है केस, उसमें भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। और इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 13% है, तो वो कुछ खास परसेंटेज आपको डिलीवरी की उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां से हम लोग को एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए इंडसइंड बैंक में। और जब बुल रन आएगी तो इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे मार्केट लीडर बन के उभरेंगे और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसमें एनालिस्ट किस तरह के सजेशंस दे रहे हैं हमें, तो ये भी हमें देखना होगा कि एनालिस्ट किस बेस पे हमें सजेशन दे रहे हैं। एनालिस्ट के पास 5 पैरामीटर्स हैं जिस पे वो सजेशन देते हैं। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका बहुत कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू एंट्री लेवल के लिए काफी शानदार है और ये रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो ये अच्छा रिटर्न देता है एफडी से। अगर हम डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो डिविडेंड रिटर्न में ये रेड है, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड अब नहीं देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट या आरबीआई का उनको नोटिफिकेशन है कि आपको डिविडेंड नहीं देने हैं बैंकिंग स्टॉक्स को। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये ओवरबाउट जोन में नहीं है, तो इसलिए हम इसे खरीद सकते। नो रेड फ्लैग, कोई भी इसका जो प्रोमोटर्स के जो प्लेज है वो कुछ भी प्लेज नहीं है और ये बहुत ही शानदार एक कंपनी है और एक शानदार बैंक है। अगर हम इसकी बात करें फोरकास्टिंग की, तो एनालिस्ट ने क्या फोरकास्ट किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 63% एनालिस्ट कहते हैं कि इसका 1 साल के अंदर में हमें लगभग 1500 रुपए का टारगेट दिखाई देता है। मींस अभी ये 600 रुपए के आसपास है और आने वाले एक टाइम में हमें इसको 1500 रुपए भी हम देख सकते हैं।
तो आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट करिए और हर एक प्राइस पे आप कुछ ना कुछ शेयर इसका जरूर लीजिए। अगर हम मीडियम लेवल पे बात करें तो लगभग 610 और लोअर लेवल पे बात करें तो लगभग 351। तो अभी लोअर लेवल पे जाने के लिए कोई ऐसा संभावना तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो हमें पता चलेगा कि लगभग 15% इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग 11%, डीआईस की होल्डिंग लगभग 16.5%, एफआईस की होल्डिंग इसमें बहुत ज्यादा है, लगभग 53%, और अदर पार्टीज रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं इसमें तो लगभग 16% इसमें इसकी हिस्सेदारी नजर आती है। अगर हम बात करें गाइस कि इसमें कैसे एकोमुलेशन करेंगे, तो धीरे धीरे आप लोग को एकोमुलेशन करना है और किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेना है, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, आपको उनसे सजेशन लेकर ही शेयर में हाथ डालना है। आपको फिर किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना स्टडी भी करिए और साथ साथ आप शेयर में एकोमुलेशन भी करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।